गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ऑलरेडी बजट पे 3 वीडियोस पोस्ट कर चुकी हूँ और ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग इन इंडिया। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ कि बजट क्या होता है, बजट की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, बजट के टाइप्स क्या क्या है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिग्निफिकेंस ऑफ द बजट, कि बजट की एक्चुअली ज़रूरत क्या है हमें, ठीक है। लेकिन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग इन इंडिया। सबसे पहले इंडिया के सिस्टम की बात कर लें तो फेडरल सिस्टम है, विच मीन्स देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इसका रीज़न ये है कि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ कॉन्टिनेंटल साइज इन ह्यूज डाइवर्सिटी, जहाँ पर लोगों की डिमांड्स, इंटरेस्ट, एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा अलग हैं। इसलिए लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर लोगों की डिमांड्स हैं, जो नीड्स हैं, उनको फुलफ़िल करने के लिए पावर डिवीज़न हमें हमारे संविधान में मिलता है। लेकिन जब हम फाइनेंसिस की बात करते हैं तो हमारे पूरे देश के, हमारे सभी स्टेट्स का जो है वो एक ही एनुअल फाइनेंशियल बजट जो है वो आता है और ये जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री तैयार करती है और उसे पार्लियामेंट जो है वो पास करता है। आर्टिकल 77 क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली ये कहता है कि जो बजट मेकिंग का जो मेजर काम है वो बेसिकली यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री का है और हर साल जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बजट जो है उसको लोकसभा के सामने प्रेजेंट करता है। 1 फेब को बेसिकली करता है और 2017 से पहले बेसिकली लास्ट ऑफ द फेब में किया जाता था, लेकिन उसके बाद से ये चेंज आया और 1 फरवरी में जो हमारा बजट है वो इंट्रोड्यूस किए जाने लगा। अब हम बात करेंगे कि जो फाइनेंस, जो बजट जो बनाया जाता है वो बेसिकली यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ साथ उनको काफ़ी और लोग असिस्टेंस देते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स उनके साथ जुड़ते हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ उनके साथ जुड़ती हैं और उसके बाद मिलकर एक फाइनेंशियल बजट जो है वो तैयार किया जाता है, जिससे कि हमारे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए यूज़ किया जाता है एज अ बेस। बेसिकली जो बजटरी प्रोसेस है हमारे इंडिया का, ये 4 स्टेप्स में होता है। द फर्स्ट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ द बजट, सबसे पहले बजट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। सेकंड इज़ द इनैक्टमेंट ऑफ द बजट बाय द पार्लियामेंट। थर्ड इज़ द एग्जीक्यूशन ऑफ द बजट और फाइनली हमारा बजट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। जब हम प्रिपरेशन ऑफ बजट की बात करते हैं तो 4 इंस्टीट्यूशंस बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बजट बनाने में। तो जिसमें सबसे पहले तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री आती है, नीति आयोग आता है, उसके अलावा जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर्स आते हैं, मिनिस्ट्रीज़ आती हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बेसिकली जो है वो मेजर रोल प्ले करते हैं हमारा बजट बनाने के लिए। जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है बजट प्रिपरेशन की वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के हाथ में ही होती है। उसके साथ साथ जो बाकी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज़ हैं वो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री को टाइम पर जो भी उनको नीड होती है उनकी वो हेल्प करते हैं और उसके बाद फाइनली हमारा बजट जो है वो तैयार किया जाता है। जो हमारा प्रिपरेशन ऑफ बजट होती है वो लगभग सितंबर के महीने से स्टार्ट हो जाता है और होता क्या है कि सबसे पहले सर्कुलर्स जो हैं वो इशू किए जाते हैं वेरियस ऑफिसर्स को, ताकि वो अपना एक एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो है वो सरकार को दे दें और जब उन लोगों से उनका एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर मिल जाता है तो उसे कंसर्न डिपार्टमेंट्स के पास भेजा जाता है, ताकि वो उस इन्फॉर्मेशन को स्क्रूटिनाइज करें और जानने की कोशिश करें कि जो बजट का बेसिकली उन्होंने एक एस्टिमेटेड स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड किए, क्या वो सही है या नहीं है। और जब वो उसे स्क्रूटिनाइज़ कर लेते हैं और उसके बाद जो वो बजट की स्टेटमेंट जो वो हमारे पास एस्टिमेट आया होता है उसे हम सेक्रेटरीट के पास भेजते हैं और फिर वो उसको स्क्रूटिनाइज़ करता है और इस तरह से हमारा जो फर्स्ट फेज़ है बजट प्रिपरेशन का वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो स्टेटमेंट होती है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाती है और फिर उसके बाद वो उसे स्क्रूटिनाइज़ करते हैं और उसे जानने की कोशिश करते हैं कि उसमें कोई फ्लॉज तो नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। उसके बाद जो आउटलेट स्टेटमेंट होती है जिसमें काफ़ी सारी चेंजेस इस प्रोसेस तक आ चुकी होती हैं, उसे नीति आयोग देखता है। जब नीति आयोग भी उसे स्क्रूटिनाइज़ कर लेता है तो फिर जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने बजट प्रपोजल रखता है और उनके सामने वो सब चीज़ें प्रेजेंट करता है जो कि उन्होंने वेरियस डिपार्टमेंट से उनका एस्टिमेट लिया होता है उस अकॉर्डिंग। फिर पूरी फाइनेंस मिनिस्ट्री उसमें जो भी चेंजेस है प्राइम मिनिस्टर की असेंट के साथ जो है वो उसमें चेंजेस सजेस्ट करते हैं और फाइनली जो है उसमें चेंजेस करके जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बजट है वो ख़त्म हो जाता है।